फिलहाल तो अभी ये गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इन्फोसिस की बात करें, एडीआर को चेक कर लेते हैं हमारे जितने भी अमेरिकन बाजार में है। इन्फोसिस 1% की तेजी है, आईसीआईसीआई बैंक 1% रफली तेजी है, एचडीएफसी सवा तो नहीं बोल सकते, 0.30 के आसपास तेजी नजर आ रही है। विप्रो की बात करें 0.5% डाउन एंड डॉक्टर रेड्डीज कहाँ पे चला गया तो 1% की तेजी फिलहाल तो दिखा रहा है। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमारे स्टॉक्स का अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है। देन कल के दिन की बात करें दोस्तों तो 3 इंपॉर्टेंट बड़े इवेंट्स यहाँ पे हम लोग को बाजार में देखने को मिलने वाले हैं। उसमें से 2 इवेंट ऐसे हैं जो कि ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिलेंगे। उसमें से पहला वाला तो यही है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली गई थी जिसका भूकंप आज के दिन देखने को मिला, क्या वो कल के दिन भी कंटिन्यू रहेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सेकंड, इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ चुका है। डेटा की बात करें ना तो जबरदस्त कोई अच्छी बात ना तो जबरदस्त कोई खराब बात, ओके ओके बोल सकते हैं। ठीक है, 6 के ऊपर है तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें, बट फिर भी 7 का प्रेडिक्शन किया गया था उससे नीचे ही है थोड़ा बहुत, तो ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके ऊपर बाजार कैसे रिएक्शन करेगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो यस, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। कौन सा? अमेरिकन बाजार का। सो ये कब आने वाला है? हमारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद, बट अमेरिकन बाजार ओपन होने से पहले। सो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो भी डेटा आएगा उसके बाद कल अमेरिकन बाजार में क्या रिएक्शन रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिकॉज ये चीज मजेदार इसीलिए रहने वाली है यस, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग को आने वाले समय में FOMC की बैठक देखने को मिलने वाली है। सो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का डेटा इस वक्त अमेरिकन बाजार में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। एंड अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है एक्सट्रीम अप या फिर एक्सट्रीम डाउन होने के लिए इस प्रकार का डेटा जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत यहाँ पे जरूर करता है। हाँ, अभी अगर जितना अनुमान के हिसाब से अगर डेटा आ जाता है तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, बट अनुमान से ज़्यादा या फिर कम ज़्यादा हो जाता है तो एक्सट्रीम रिएक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा क्या करता है, यस रेट हाइक या फिर रेट कट का हमें इंडिकेशन देता है। तो उसमें क्या इंडिया की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, सभी देशों में हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कल मतलब हम लोग चेक करेंगे कि अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है एंड उसी के साथ साथ फिर डाउ जोन्स में क्या परफॉर्मेंस रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के ऊपर। तो स्पाइस जेट की बात करें, शुरुआत तो एकदम दमदार क्रैश के साथ होती हुई देखने को मिली, पूरा लाल निशान में वर्क कर रहा था एंड आखिरी क्षण के ऊपर एक खबर आ गई जिसके चलते स्टॉक भाग गया। तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो जबरदस्त क्रैश हुए, उसके पीछे का रीजन तो आपको पता ही है कि कंपनी के जो हम कह सकते हैं MD CEO देखने को मिल जाते हैं। अजय सिंह की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा बोल दिया, भाई क्रेडिट स्विस का जो मैटर है पैसा वैसा उनको लौटा दो, वरना तिहाड़ जेल में आपको यहाँ पे डाला जाएगा। और मैटर सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, इनके अलग अलग केसेस चलते रहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर भी अगर हम लोग बात करें, इनका एक और केस यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, मैरन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, वही 100 करोड़ वाला जो केस की अगर हम लोग बात करें तो इनको 100 करोड़ यहाँ पे देना है, ये भी केस चल रहा था। तो अजय सिंह की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने लगभग कुछ तो 70-80 करोड़ के आसपास का पेमेंट कर दिया है, बाकी बचा कुचा 20 करोड़ भी इनको यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये वाला जो केस है इनका क्लोज हो जाएगा। एंड प्लस उसी के साथ साथ जो दूसरा केस है, कौन सा, क्रेडिट स्विस वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको टाइम दिया, शायद से 15 सितंबर तक का कुछ टाइम दिया है। तो अजय सिंह की ओर से यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा कि क्रेडिट स्विस वाला मामला भी वो यहाँ पे सेटल डाउन करेंगे। ऑब्वियसली तिहाड़ जेल किसको जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो जैसे ये खबर हम लोग को देखने को मिली तो स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे खुश होते हुए देखने को मिला, बट ये टेम्पररी खुशी है जो कि ट्रेडिंग के लिए फायदेमंद होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। पेटीएम की बात करें, ठीक है, आज के दिन तो पूरे छोटे मोटे स्टॉक्स में लाल निशानी देखने को मिला, 4.5% की गिरावट या फिर 4.25% की गिरावट जैसे चाहे आप बोल सकते हो पेटीएम में देखने को मिली। बट एक अच्छी खबर मैनेजमेंट की ओर से देखने को मिली है
कंपनी के जो सीएफओ है उन्होंने कहा है कि भविष्य में कोई भी फंडिंग की जरूरत पेटीएम को यहाँ पे नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है आने वाले समय में पेटीएम इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बिजनेस रन करेगा कि फ्री कैश फ्लो वो जनरेट कर पाएगा। सो फ्री कैश फ्लो रहेगा तो फिर कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद से ही ये बिजनेस को रन कर पाएंगे। तो ये बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने बोला है। तो ऑब्वियसली ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट तो आते रहते हैं, बट हकीकत में क्या ये चीज़ वर्क कर पाएगी? सो इसके लिए तो पहले तो कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा और लगातार प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा और उस प्रॉफिट को रिटेन करना पड़ेगा, तब जाके फ्री कैश फ्लो जनरेट हो पाएगा। तो ये देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी, बट स्टेटमेंट तो कमाल का देखने को मिला है। देन दोस्तों अभी अभी आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। यस, डीजल से रिलेटेड जो खबर देखने को मिली थी, जो कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि हाँ भाई, डीजल से रिलेटेड डील करने वाली जितने भी कंपनियां हैं, पैसेंजर व्हीकल जो बनाते हैं, कम कर दो प्रोडक्शन या फिर बंद ही कर दो तो अच्छा यहाँ पे रहेगा। अगर प्रोडक्शन वैसे ही चलता रहा तो 10% का एडिशनल जीएसटी हम लोग लगा सकते हैं, ऐसी मतलब वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी है। सो उसके बाद टाटा मोटर की ओर से दोस्तों एक बड़ा बयान आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो टाटा मोटर के जो एमडी है उनको यहाँ पे पूछा गया कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर, क्या आप इसके चलते अपना प्रोडक्शन क्या कोई कम करोगे? तो टाटा मोटर के एमडी ने बोल दिया है कि ऐसा वो कुछ भी करने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो डीजल के जो गाड़ियां है वो यहाँ पे बनाते रहेंगे अनटिल डिमांड यहाँ पे रहता होगा तब तक। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड रहेगा तो हम लोग तो गाड़ियां बनाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ये स्टेटमेंट देखने को मिला इसलिए हम लोग डीजल का बनाने, जो गाड़ी बनाने का जो प्रोडक्शन है वो बंद करेंगे करके नहीं, हम लोग बनाते रहेंगे। सरकार को अगर मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करे कि अगर जीएसटी लगाना है 10% का तो लगा दो, उसके बावजूद अगर डिमांड आ रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोग बनाते रहेंगे। हाँ, अगर उसके बाद अगर डिमांड अगर नहीं आ रहा है देन माइट भी वो शायद से यहाँ पे प्रोडक्शन को यहाँ पे बंद कर दे, डीजल से चलने वाली जो गाड़ियाँ है पैसेंजर व्हीकल उनको बंद कर दे। ये फिलहाल वो बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। सो कुल मिला के बताने की बात क्या है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो कुछ ऐसा बंद करने वाले हैं नहीं, जब तक डिमांड चलता रहेगा हम लोग भी यहाँ पे काम करते रहेंगे। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, यस, इस लोगों को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, एप्पल। यस दोस्तों, एप्पल की अगर हम लोग बात करें तो आईफोन 15 आज लॉन्च होने वाला था एंड दोस्तों इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सो आईफोन 15 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है। 15 प्लस, उसी के साथ साथ 15 प्रो की बात करें एंड उसी के साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 9 भी हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड और भी अलग अलग एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। स्टॉक की बात करें तो 1.5% की फिलहाल तो गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देन अगर हम लोग, ये छोटा मोटा अपडेट था, आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें JSW ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड JSW इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक कंपनी है दोस्तों, जो कि शेयर बाजार में नहीं है, बट शायद से आने वाले समय में शेयर बाजार में एंट्री कर सकती है। कैसे? ऑब्वियसली आईपीओ आ सकता है, बट सोर्सेज के जरिए खबर है। सो बताया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब सितंबर, JSW इंफ्रा माइट भी आईपीओ ला सकता है। 2800 करोड़ का इतना बड़ा आईपीओ ये रहने वाला है। सो देख लेते खबर सच होती है भी या नहीं, बट अगर खबर सच हो जाती तो बहुत बड़ा आईपीओ हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नियर बाय 3000 करोड़ का आईपीओ रहेगा। ठीक है, सो देख लेते आगे क्या होता है करके। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया, तो इनकी तो हालत खराब ही आप सभी लोगों को पता ही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कुछ यहाँ पे चलने रहे। हाँ ठीक है, इसको सरवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कोई बिजनेस तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, लगातार इनके कस्टमर चले ही जा रहे हैं और इतना ज़्यादा लोन इनको यहाँ पे पे करना है, बाप रे बाप, इसको पे करना है, उसको पे करना है, इसके बाद इसको पे करना है, उसको पे करना है, तो ये बिजनेस कब करेंगे? लगातार कस्टमर चले ही जा रहे हैं। एयरटेल एंड जियो इसका फ़ायदा उठाते ही जा रहे हैं। सो अभी इनको एक टेम्पररी कुछ तो पेमेंट करना है। ठीक है, अभी इनके ऊपर बहुत लोन है तो कुछ तो टेम्पररी, मतलब
अभी तक अगर उन्होंने पे नहीं किया, एक डेडलाइन सामने आया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से समझना है क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करते। एक डेडलाइन है, जब तक अगर ये पे नहीं करेंगे तो शायद से कंपनी का चलना भी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इनके असेट्स भी बेचे जा सकते हैं, इस प्रकार की हालत यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए वो बैंक्स को अप्रोच करने वाले कौन, वोडाफोन आइडिया वाले, ठीक है। अभी कोई मतलब कौन सी बैंक ऐसी कंपनी को लोन देगी, मतलब वो फंसने के बराबर है। तो उड़ती उड़ती खबरें आती रहती है, बट उड़ती उड़ती में भी जिसका नाम सामने आ जाता है उनकी हालत खराब हो जाती है। तो बताया जा रहा है ये एसबीआई को अप्रोच करेंगे। अभी इस प्रकार की खबर पहली बार नहीं है, 20-25 बार हो चुकी है। बट क्या एसबीआई इनको लोन देंगे? इनको लोन देना मतलब पैसा मतलब एनपीए में ही लिख दो डायरेक्टली, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोन मतलब लेकर दूसरा लोन चुकाएंगे, उसके बाद इनका लोन कब मिलेगा पता ही नहीं चलेगा। तो भाई वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड देखा गया तो जो भी बैंक इनको लोन देगी उसकी हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। ये फिलहाल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज़। आप देख सकते हैं एफआईएस ने कितना माल आज यहाँ पे बेचा है। तो नेट 1000 करोड़ का माल बेचा है। इंडियाज ने कितना 250 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ देखने को मिले। हाँ, मतलब बोलते हैं ना, बुरी खबरें आती है तो एक साथ आती है। तो भाई साहब ब्रेंट हमारा मतलब हम ब्रेंट क्रूड ऑयल खरीदते हैं, WTI नहीं खरीदते, ये अमेरिका वाला है WTI। ब्रेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे लोग पूछते भी है सर ये अमेरिका और ब्रेंट ये क्या अंतर क्या है क्रूड में। बहुत ही सिंपल, ये ना जो क्रूड रहता है ये समंदर वाला रहता है और जो दूसरा है वो जमीन वाला रहता है, ठीक है। जो समंदर वाला क्रूड होता है ना वो बताया जाता है कि अच्छे क्वालिटी का होता है, ठीक है। एंड जो जमीन वाला रहता है वो इतना कुछ खास नहीं रहता है, ऐसा बोला जाता है। मेरे को इसमें एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, सुनी सुनाई बातें आपको बता रहा हूँ। हमारा वास्ता किससे रिलेटेड होता है? हमारा वास्ता इससे रिलेटेड है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम लोग बात करें तो 92 प्लस चल रहा है, बाप रे बाप। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते कि अगर बियर को मार्केट में परेशानी छोड़नी है तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर वो बार बार ट्रिगर यहाँ पे चीज़ों को करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। देन अगर देखा गया तो आज के दिन टीसीएस मतलब बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले, लार्ज कैप अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले है। टीसीएस हम कह सकते हैं 2.5% की तेजी है। ऑलमोस्ट जो इसका खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा था, खराब मतलब क्या कि टॉप लेवल पे बाद ये ज़बरदस्त नीचे आया था, तो उसमें से बहुत कुछ हद तक 50% रिकवरी होते हुए देखने को मिल रहा है एंड वापस ये अपने पुराने लेवल को टच करने की ओर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मिड कैप एंड अगर स्मॉल कैप से अगर पैसा अगर शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली वो लार्ज कैप की ओर होगा। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो माइट भी इन कंपनीज की ओर, मतलब ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, जो बाकी भी लार्ज कैप कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इंडेक्स लेवल की, वहाँ पे अगर पैसा शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारे यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक